हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1191 और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, जबकि मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो यह चौहान वंश का शक्तिशाली राजा था और इन्होंने 12वीं शताब्दी में आसीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए चौहान वंश का शक्तिशाली राजा कौन सा था, तो हम कहेंगे पृथ्वीराज चौहान। और आसीगढ़ के किले का निर्माण भी 12वीं शताब्दी में इन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट है 1192 और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई, जबकि अब की बार पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ राजा जयचंद ने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की, क्योंकि राजा जयचंद ने उनका साथ दिया था। नेक्स्ट है 1193 और 1193 में हासी का युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में हुआ। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हुई और जाटवान मलिक की हार हुई। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इन्होंने 1208 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे 72.5 मीटर और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है 1194 और 1194 में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ और यह युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और राजा जयचंद की हार हुई और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी ने किसकी सहायता से जीता था, तो हम कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। नेक्स्ट है 1240 और 1240 में कैथल का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध बहरमशाह और रजिया सुल्तान के बीच में हुआ। इस युद्ध में बहरमशाह की जीत हुई, जबकि रजिया सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें बहरमशाह और रजिया सुल्तान की, तो ये दोनों भाई बहन थे और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था और बहरमशाह के समय ही मंगोलों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि बहरमशाह और रजिया सुल्तान जिनके बीच में कैथल का युद्ध हुआ, इनके पिता कौन थे, तो हम कहेंगे इल्तुतमिश। और बहरमशाह के समय ही पहली बार भारत पर मंगोलों ने आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है 1320 और 1320 में सिरसा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध गाजी मलिक और नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बीच में हुआ। इस युद्ध में गाजी मलिक ने जीत हासिल की और नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हार हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिरसा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया, तो हम कहेंगे 1320 में, जिसमें गाजी मलिक ने जीत हासिल की और नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है 1526 और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ।
इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने की खुशी में काबुली बाग का निर्माण करवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर ने काबुली बाग का निर्माण किसकी खुशी में करवाया, तो हम कहेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने की खुशी में। और अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला राजा था। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1539 और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने जीत हासिल करी और हुमायूं की हार हुई। अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो इनका बचपन का नाम फरीद था और कनिंघम इतिहासकार ने कहा है कि शेरशाह का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। तो इस कथन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है, तो हम कहेंगे शेरशाह का। और यह कथन किसने दिया था, तो हम कहेंगे कनिंघम इतिहासकार ने। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1540 और 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ और यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दोबारा शेरशाह सूरी ने जीत हासिल की और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया और अमरकोट में जाकर राजा वरसाल के महल में शरण ले ली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नौज या इसे कहते हैं बेलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, तो हम कहेंगे 1540 में। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने जीत हासिल की और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है 1556 और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। अगर हम बात करें अकबर की तरफ से इस युद्ध में कौन लड़ा था, तो हम कहेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की तरफ से इसका सेनापति बैरम खां लड़ा था, क्योंकि उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। इसलिए इनका सेनापति बैरम खां ने इनके जगह पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि हेमू का पूरा नाम क्या था, तो हम कहेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1669 और 1669 में तिलपत का प्रथम युद्ध हुआ और यह युद्ध औरंगजेब और गोकुल्ला जाट के बीच में हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने जीत हासिल की और गोकुल्ला जाट की हार हुई। अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो यह अंतिम मुगल बादशाह था और इन्होंने रोहतक में दिन्नी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोहतक में दिन्नी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो हम कहेंगे औरंगजेब ने। और अंतिम मुगल बादशाह भी औरंगजेब ही था। नेक्स्ट है 1739 और 1739 में करनाल का युद्ध हुआ और यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई और मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि नादिर शाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, जिसने करनाल का युद्ध जीता था। और यह नादिर शाह भारत में कोहिनूर का हीरा लेने आया था। तो इस फैक्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1761 और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठा की हार हुई। और इस युद्ध में मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ लड़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से
कौन लड़ा था, तो हम कहेंगे सदाशिवराव भाव। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया था और यह युद्ध पानीपत के काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई किस जगह पर हुई थी, तो हम कहेंगे काला अम्ब नामक जगह पर। नेक्स्ट है 1764 और 1764 में तिलपत का दूसरा युद्ध हुआ और यह युद्ध नजीब उद दौला और राजा जवाहर सिंह के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में नजीब उद दौला की जीत हुई, जबकि राजा जवाहर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजा जवाहर सिंह कौन थे, तो हम कहेंगे भरतपुर के जाट राजा। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा जवाहर सिंह जिन्होंने तिलपत के दूसरे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, भरतपुर के जाट राजा थे। नेक्स्ट है 1794 और 1794 में बेरी का युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध जॉर्ज थॉमस और जाटों के विरुद्ध में हुआ। इस युद्ध में जॉर्ज थॉमस की जीत हुई और जाटों की हार हुई। और इस युद्ध के बाद जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी 1797 में हांसी को बनाया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी, तो हम कहेंगे हांसी। और हांसी को इन्होंने 1797 में अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 1799 और 1799 में नारनौंद का युद्ध हुआ और यह युद्ध जॉर्ज थॉमस और सिख सेना के बीच में हुआ। इस युद्ध में जॉर्ज थॉमस की जीत हुई और सिख सेना की हार हुई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि नारनौंद का युद्ध किस जिले में हुआ, तो हम कहेंगे हिसार में। नारनौंद हरियाणा के हिसार जिले में है, जहां पर यह युद्ध जॉर्ज थॉमस और सिख सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जॉर्ज थॉमस की जीत हुई और सिख सेना को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1801 और 1801 में बेरी का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक तरफ सिखों और मराठा सेनापति थे और दूसरी तरफ जॉर्ज थॉमस। तो इस युद्ध में सिखों व मराठों की संयुक्त सेना ने जीत हासिल की, जबकि जॉर्ज थॉमस को हार का सामना करना पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि बेरी का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो हम कहेंगे 1801 में। नेक्स्ट है 1857 और 1857 में नसीबपुर का युद्ध हुआ और यह युद्ध अंग्रेज और राव तुलाराम के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और राव तुलाराम की हार हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि नसीबपुर का युद्ध महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हुआ था, जिसमें राव तुलाराम जी की हार हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि राव तुलाराम जी का मकबरा काबुल में है और 23 सितंबर को इनकी याद में हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 23 सितंबर को हरियाणा में किसकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है, तो हम कहेंगे राव तुलाराम जी की याद में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पेनेसिया को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।